एक टनल के अंदर कुछ मजबूर सर्वाइवर्स को फंसा हुआ दिखाया जाता है कि उसी दौरान अचानक से बड़े बड़े व्हाइट कलर के चूहे काफी तादाद में उनके ठीक सामने आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए सभी सर्वाइवर्स अपने मुंह को छुपा लिए ताकि उनके चेहरे को चूहे काट ना लें। वहीं एक बड़े से हॉल के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा स्टैचू रखा गया था, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही अजीब तरह का दरिंदा इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो कैसा दिखता है अभी तो नहीं दिखाया जाता, मगर यहाँ के सभी सर्वाइवर्स के अंदर इतना खतरनाक तरह से डर का माहौल खड़ा हो गया था कि इनके बचने का चांसेस लगभग 10% ही बची हुई हैं। दरअसल वो दरिंदा दिखने में तो इंसान की तरह ही है, लेकिन उसे लोगों की खाने की भूख बहुत ही खतरनाक लगी हुई है। इस वीरान सी पड़ी हुई बिल्डिंग में फंसे हुए इन बेचारों की जान क्या बच पाएंगी, या सभी उसके खूंखार पंजों और दांतों से चबाए चले जाएंगे। इसी चीज को जानने के लिए यह पूरा कहानी शुरू से शुरू हो जाती है। कहानी के शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग के अंदर खुद को घसीटती हुई लड़की को दिखाया जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से इसी बिल्डिंग में कैद हो चुकी है कि तभी जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई, और यहीं से सीन को काटकर डायन नाम की लड़की को दिखाया गया, जहां वो अपने मोबाइल से यूट्यूब पर लाइव आकर बता रही थी कि आज हम एक चलती हुई ट्रेन से कूदने वाले हैं। उसी के साथ रिक नाम के एक और लड़के को देखते हैं जो उसी के साथ मिला हुआ था। उनके साथ और भी कुछ लोग थे। सभी ट्रेन से कूदकर एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां के दीवारों पर अजीबो गरीब तरह के पेंटिंग्स बनाए गए थे। दरअसल ये सभी अपने फॉलोअर्स को ऐसी चीज दिखाना चाहते थे जो कभी उन्होंने देखा ही ना हो। लेकिन तभी उसी बीच उन्हीं में से एक जेडी नाम का लड़का वहां के दीवारों को तोड़ने लग जाता है। यह देखकर सभी उसे ऐसा करने से मना करने लग गए। असल में उनका यह रूल था कि यहाँ के कुछ भी चीजों को हाथ लगाए बगैर उनका तस्वीरें और वीडियोस बनाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जेडी को अमीर बनना था, इसीलिए वो उनके खिलाफ चला गया, और जब वो नहीं मानता तब सभी उसे अपने टीम से बेदखल कर देते हैं कि तभी उनके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए यहाँ से भाग निकल गए। अगले दिन सभी देखते हैं कि इनकी वीडियो पर 82 व्यू ही आए हुए थे। यह देखकर सभी डिमोटिवेट हो गए। लेकिन तभी रिक सभी को मैप दिखाते हुए कहने लगा कि मेरे पास एक प्लान है। कहने लगा कि एक द पैरागन नाम का बहुत ही पुराना होटल है जो समुद्र के पास मौजूद है। उन सभी को बताते हुए कहने लगा कि इस पैरागन नाम का बिल्डिंग वो जगह है जहां पर मेयर लैंस्की नाम के एक अमीर आदमी ने अपने 30 करोड़ डॉलर को छुपा दिए थे। इतना पैसा सुनकर सभी के मन तिलमिला उठ जाती है, मगर इतना भी खुश होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसने बताया कि जो भी वहां उस पैसे के लिए गया था वो आज तक लौट कर नहीं आया। ऐसा मानना था कि वहां पर एक बहुत ही दर्दनाक शैतान अपना डेरा बना लिया है। इनका यह प्लान था कि वहां जाकर उन सारी पैसों की खोज करना और उसे वहां से लेकर फौरन उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना था। सभी रात में अपना सामान पैक कर ही रहे थे कि तभी उसी टाइम इनके दरवाजे पर एक बालिंगर नाम के अनजान आदमी की दस्तक होती है। दरअसल ये उनके साथ उस जगह पर जाने के लिए आया था। अब वे सभी इस बारे में किसी को नहीं बताया था, तो उसे कैसे पता? दरअसल सभी जब अपने सामान को पैक करने में लगे हुए थे, उसी टाइम डायन अपने इंस्टा पर यह लिखकर पोस्ट कर दिया था कि इस बार हम पैरागन नाम के बिल्डिंग में जा रहे हैं। यहाँ रिक उसे अपने टीम में शामिल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन सभी के मनाने पर वो मान गया। कार में सभी बैठकर उस बिल्डिंग की गेट के पास पहुंच गए, जिस पर पहले से ही डू नॉट एंटर लिखा हुआ था। वे सारे पैसों की लालच में आकर उस गेट को खोल लिए और अंदर एक टनल के पास पहुंच गए। सभी टनल से होता हुआ अंदर जाने लग गए। इनके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इन्हें डर लग रहा भी है। दरअसल पैसा ही इतना ज्यादा था कि इन्हें शैतान वाली बात बिल्कुल बकवास लग रही थी। रिक को लगा था कि यह पूरी तरह से किसी ने रूमर्स फैलाया होगा, मगर पैसों वाली बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि उसने यह सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से खोजी हुई थी। आगे बढ़ते हुए इनके सामने एक बहुत ही छोटा गटर जैसा रास्ता आ जाता है और उसी से होता हुआ इन्हें अंदर प्रवेश करना होगा, क्योंकि बिल्डिंग के गेट्स को पूरी तरह से लॉक्ड कर दिया गया था। सभी बेधड़क आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उसी दौरान कोई चीज इनकी तरफ बढ़ने लग गई। दरअसल ये वही सारे चूहे थे जो इनकी आवाजों को सुनकर उल्टा इन्हीं की तरफ भागने लग गए।
काफी तादाद में चूहे इन्हें दबोचने लग गए। लेकिन अच्छी बात तो यह था कि वे सारे चूहे खूंखार नहीं थे, जिससे अभी के लिए इनकी जान बच जाती है। सभी एक और जगह पर आ गए जहां से इन्हें अंदर जाना था, लेकिन पता चला कि पहले से ही उस रास्ते को ब्लॉक्ड कर दिया गया था। अब यहाँ जाना मुश्किल था, इसीलिए डायन अकेले ही दूसरी तरफ देखने के लिए चली जाती है। उसके यहाँ से जाते ही वे उस रास्ते को किसी तरह खोल लिए और अंदर प्रवेश कर दिए। अंदर जाने पर पता चला कि यह पूरा बिल्डिंग बिल्कुल वैसे ही नए और सुरक्षित हाल में पड़ी हुई है। यहाँ का सारा सामान बिल्कुल ठीक हालात में है। सभी वहाँ के चीजों की वीडियो और फोटो लेना शुरू कर देते हैं कि तभी कोरा नाम की लड़की पर एक झूमर अचानक से गिरने लग गया, जिससे वो तो बच गई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह था कि यह कैसे हो गया, क्या यह किसी ने किया था या फिर यह एक कॉन्सिडेंस था। इस बात को इग्नोर करते हुए सभी यहाँ की तहकीकात करने और फोटो लेने में लग जाते हैं कि तभी उसी दौरान वर्नोन नाम के लड़के को दीवार पर खरोंच जैसा निशान दिखाई दिया, जो बिल्कुल डरा देने वाला था। लेकिन जब वो उसका तस्वीर लेने में लगा हुआ था, उसी टाइम उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दे देती है, मगर वो बिना डरे आगे बढ़ने लग गया। हम देखते हैं कि उसी को कोई छुप कर देख रहा था। इधर डायन बहुत ही खुशी से यहाँ के वीडियो बनाने में लग जाती है। वीडियो बनाते बनाते वो डांस हॉल में पहुँच गई, लेकिन उसी दौरान उसे अजीबोगरीब तरह के आवाज सुनाई देने लग गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऊपर तेजी के साथ दौड़ रहा है। यह सुनकर डायन बहुत ही ज्यादा डर गई। भागते हुए वो सीढ़ियों से फिसल जाती है और वहीं पर गिर गई। लेकिन उसी पल एक अजीब सा हाथ ठीक उसके पीछे दिखाई दिया और यहीं से सीन शिफ्ट होकर कोरा और वर्नोन पर आ गया, जो दोनों एक बड़े से हॉल के बीच बहुत ही बड़ा लगभग 15 फीट का स्टैचू दिखाई दिया, जिसे कपड़ों से किसी मम्मी की तरह ढक दिया गया था। हॉल को एक्सप्लोर करते हुए वर्नोन को एक न्यूज़पेपर मिला, जिस पर लिखा हुआ था, अपनी बीवी के कत्ल के बाद इस पैरागन होटल का मालिक भी गायब हो गया था। यह भी लिखा गया था कि पुलिस के जांच पड़ताल करने के बाद होटल का मालिक की बीवी तो मिली थी, लेकिन उसके सीने को पूरी तरह से फाड़ दिया गया था और उसमें से उसका दिल गायब हो चुका था। यह सुनकर कोरा का दिमाग ही चकरा जाता है। इधर रिक और बालेंगर पैसों को ढूंढने में लगे हुए थे कि उसी दौरान रिक का पैर वहां पर लगाए गए ट्रैप में बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। वर्नोन को लगा कि यह अनजान आदमी जो उनके साथ कुछ ही घंटे पहले मिलकर साथ आया है, वही यह सब कर रहा है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो नहीं है। रिक का पैर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंजर्ड हो चुका था। बैंडेज के बाद सभी आगे की तरफ बढ़ने लग गए थे। आगे जैसे ही इन्होंने बढ़ा, इनके ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ आ जाता है, जो एक दूसरे हॉल के बीचों बीच लगा हुआ था। उस पेड़ पर काफी सारे लोगों के सामान को इस तरह से लटकाए गए थे जैसे कोई यहाँ अपने आने और होने का मैसेज छोड़ा हो। किसी ने अपने मोबाइल को टांगा हुआ था तो किसी ने अपने महंगे कैमरे को। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि जितने भी लोग यहाँ उस पैसे के लिए आए थे, वो किसी न किसी वजह से मारे गए होंगे। कि तभी रिक डायन का फोन देख लेता है। उसके फोन में रिकॉर्ड हुई वीडियो को देखते हैं, जिसमें कोई चीज जोर जोर से गुर्राते हुए उसका पीछा कर रहा था। अभी वो पूरी वीडियो चल पाता, उसी टाइम फोन डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक उसी टाइम पर किसी की गुर्राने की आवाज सुनाई देने लग गई। सभी का गला सूखने लग गया। कि तभी उसी टाइम जेडी और अपने कुछ गुंडे बदमाश लोगों को लेकर यहाँ आ चुका था। सभी को अपने गन पॉइंट पर लेकर उन्हें डराने धमकाने लग जाते हैं। अब क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे सभी यहाँ किस लिए आए हुए हैं, इसीलिए टॉड नाम का लड़का सभी को मारने और पूछने लग गया कि वे यहाँ किस लिए आए थे। सबसे गुस्से वाली बात इनमें यह खड़ा कर रहा था बालेंगर को लेकर, क्योंकि वो इनके टीम में नया था और वो बिल्कुल अलग था। इसीलिए वो बताने लग गया कि उसकी बीवी एक रिपोर्टर है। कहने लगा कि कुछ महीने पहले वो अपने फोटोग्राफर के साथ लापता हो चुकी थी। वो इस होटल के मालिक पर आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ आई थी। बालेंगर को यहाँ आने का रास्ता नहीं पता था। उसने इनका पैरागन वाली पोस्ट देखा। उसे पता चल गया कि वो सभी वहाँ जा रहे हैं, इसीलिए वो ही इनके साथ चला आया। इतना कुछ सुनने के बाद भी टॉड में कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कोरा को परेशान करने लग जाता है। जब रिक को रहा नहीं गया, तब वो टॉड से लड़ने लग जाता है, लेकिन टॉड रिक को उठाकर उसे नीचे खाई में फेंक दिया। इतना ही नहीं, टॉड कोरा को भी फेंकने के लिए जा रहा था। इसीलिए अब जेडी उसे ऐसा करने से मना करने लग गया, लेकिन उसे भी एक थप्पड़ मिल जाती है। जैसे ही उसे पता चला कि ये सभी यहाँ उस पैसों के लिए आए हैं, इसीलिए टॉड बालेंगर को होटल की मेन ऑफिस लेकर जाने के लिए कहने लग गया। उसके मना करने पर टॉड गन से मारकर उसका मुंह ही फोड़ दिया। बालेंगर ने बताया कि जिसे अभी अभी उसने यहाँ से सीधा नीचे खाई में फेंका था, असल में इस होटल का पूरा नक्शा उसी के पास यानी रिक के पास मौजूद था। लेकिन अभी भी टॉड रुकने का नाम नहीं लेता। सभी आगे बढ़ने लग गए। जैसे ही ये
सभी आगे बढ़े, उन्हें रिक काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला कि तभी उनके सामने बड़ी सी खाई आ जाती है जो होटल के ऊपर का छत नीचे तक टूटा हुआ था। दूसरे सीन में डायन की आंख किसी अनजान बेडरूम के अंदर खुला। उसी रूम में कुछ कैंडल के साथ स्टार बनाए गए थे। इधर जैसे ही कोरा कोशिश करते हुए रिक के पास पहुंची, पता चला कि वो रिक तो था ही नहीं, बल्कि वो किसी और की बॉडी थी जो सड़ी हुई हालत में काफी दिनों से यहीं पर पड़ी हुई थी। टॉड को जब पता चला कि वो रिक नहीं है, तो टॉड गन से लटक रही रस्सी को मारकर उसका रास्ता ही ब्लॉक कर देता है, जिससे कोरा दूसरी साइड फंसी ही रह जाती है कि तभी उन्हें इस होटल के एक 733 नाम के रूम से किसी लड़की की आवाज आती है। इन्हें लगा कि यह डायन है। रूम में जाकर जब उन्हें अलमारी को जैसे ही खोला, उसमें से बेत नाम की एक और लड़की निकलती है जो बिल्कुल डरी हुई हालत में लग रही थी। बालेंगर बताने लगा कि यह मेरी वाइफ के साथ आई थी। उसी टाइम ऊपर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज सुनाई दिया। बेत कहती है, वो आ रहा है, हम सभी मरने वाले हैं। टॉड और उसके साथ पहले से ही इस होटल के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने अपना अपना नाइट विजन पहन लेते हैं कि तभी उसी टाइम एक लोहे की पाइप आकर सीधा जेडी के मुंह के आर पार होकर निकल चुकी थी। यह देखकर टॉड की हालत खराब हो गई कि तभी अचानक से कोई चीज गुर्राते हुए इन पर अटैक करना शुरू कर दिया। सभी गन से उसे शूट करने लग गए, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है। इधर किसी तरह कोरा एक दूसरे रूम में आ जाती है जहाँ पर उसे रिक मिल गया। दरअसल वो एक बेड के नीचे छुपा हुआ था कि तभी उसी दौरान दोबारा से वही शैतान ऊपर से आने लग गया। रिक कोरा को छुपने के लिए कहा और वो दोनों छुप गए। कुछ ही पल में वो शैतान इनके रूम के अंदर प्रवेश कर लेता है। उसकी बॉडी बिल्कुल व्हाइट थी। कोरा उसे देखने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। शैतान उन दोनों को खोजने लग जाता है। दिखाया गया कोरा अलमारी में ठीक उसके ऊपर छुपी हुई थी। अभी वो शैतान उसे देख लेता, उससे पहले ही रिक उस पर वार कर देता है, मगर इससे उसको कुछ नहीं होता और वो उसे गले से पकड़कर उठा लिया। मौका मिलते ही कोरा रिक को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और लिफ्ट को स्टार्ट करके यहाँ से भागने की कोशिश करने लग गई। मगर यहाँ पर भी वो शैतान तेजी से आकर कोरा के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन किसी तरह वो खुद को उससे छुड़ाते हुए वहाँ से भाग गई। भागते हुए कोरा एक ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ से इस होटल को सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल किया जाता था। वहीं पर उसने डायन को भी एक रूम में लॉक्ड हुआ देख ली थी। इधर टॉड और उसका दोस्त एक ऐसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। ये वही पैसे थे जो होटल के मालिक ने छुपाए थे। उसका दोस्त वहीं एक लाश को देख लिया जिसके चेस्ट को चीरकर उसमें से उसका दिल निकाल लिया गया था। इतना देखकर वो काफी तेजी के साथ यहाँ से भागने लग गया। भागते हुए वो एक पतली से वायर से टकराया जिससे उसका गला ही कट जाता है। इधर कंट्रोल रूम में कोरा को 1975 से लेकर 80 तक के पुरानी कैसेट रील मिलते हैं, जिन्हें चलाने पर कोरा ने देखा कि एक आदमी कह रहा था, जो करना है वो करना ही चाहिए। उसी टाइम वही आदमी एक लड़की को अंदर से खींचकर बाहर लाया और उसे मार मार कर उसके सर को कुचल दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि वो उसके दिल को चीर कर बाहर निकाल लिया। उसी दौरान इधर जैसे ही टॉड सारे पैसे को लेकर जाने लगा, ठीक उसके पीछे वही शैतान आकर उसके गले को पकड़ लेता है और जोर से उसके चेस्ट में अपना हाथ घुसाकर उसका दिल ही बाहर निकाल लिया, जिससे टॉड भी मौत के घाट उतर जाता है और वो शैतान काफी मजे से उसके दिल को खाने लग जाता है। इधर डायन को एक ऐसी बुक मिल जाती है जिसमें काफी अजीबो गरीब तरह के शैतानी वाली पिक्चर्स बनाए गए थे। वहीं पर उसे चेयर पर सफेद रंग का लेडी कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया था। अभी डायन कुछ सोच समझ पाती, उसी टाइम ठीक उसके सामने वो शैतान आ जाता है जो दिखने में बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही लग रहा था। उसे देखते ही डायन का होश ही उड़ जाता है। नीचे भागते हुए बालेंगर वर्नोन उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर टॉड का दोस्त मरा हुआ था कि तभी कोरा वॉकी टॉकी से वर्नोन से बात करने लग गई। कहने लगी कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ कि तभी कोरा देखती है कि शैतान काफी तेजी से वर्नोन की तरफ आ रहा है। दोनों एक रूम में आकर रूम को लॉक्ड कर दिए। उसी दौरान दरवाजे पर आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लग गया। कोरा बताती है कि ठीक तुम्हारे सामने एक लिफ्ट है जहाँ से तुम भाग जाओ। वर्नोन तो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन बालेंगर पीछे ही रह जाता है और वो शैतान उसके पीछे पड़ गया था। जैसे ही वर्नोन रस्सी को काटा, लिफ्ट के साथ शैतान सीधा नीचे जा गिरा और बालेंगर की जान अभी के लिए बच गई। कुछ टाइम के बाद बालेंगर के रूम में उसकी वाइफ मिल जाती है जो मरी हुई हालत में चेयर पर मौजूद थी। उसके सीने से उसके दिल को शैतान ने निकाल कर खा चुका था। यह देखकर बालेंगर की आंख आंसुओं से भर जाते हैं। यह वही लड़की
थी जिसे हमने कहानी के शुरू होते ही देखा हुआ था। अब क्योंकि जिस काम के लिए बालेंगर यहाँ इस होटल में आया था, यानी उसने अपनी वाइफ को नहीं बचा सका, लेकिन अब वो ठान लेता है कि हम डायन को ढूंढकर यहाँ से निकल जाएंगे। सभी उसे एक रूम में लॉक्ड हुआ देख रहे थे। इधर डायन उस व्हाइट वाले लेडी कपड़े को पहनकर चेयर पर बैठी हुई थी। उसी टाइम वो शैतान आ जाता है और डायन भी उसके करीब आ जाती है। असल में डायन को पूरी तरह से पता चल गया था कि वो शैतान उससे क्या चाहता है। दरअसल जब डायन उस किताब को खोला था तो उसने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि जो भी इंसान शैतान से सौदा करता है तो उसे एक ऐसी अलौकिक शक्तियाँ मिल जाएगी जिससे वो अमर हो जाएगा। इस होटल का मालिक जिस लड़की को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी ही थी। उसने अपनी पत्नी का दिल निकालकर शैतान को सौंप कर सौदा कर लिया। शैतान के रूल के हिसाब से यह था कि अगर जब यहाँ से दो आत्माओं का मिलन होगा जिसे इंसान और शैतान इस शक्तिशाली अग्नि में एक होकर इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं, इस प्रयोग के बाद नर दानव अमर होकर सुकून से जिएगा और वो सारी काली शक्तियों को अपने कंट्रोल में ले लेगा। अभी यहाँ डायन के साथ वो क्रिएचर कुछ कर पाता अपने हाथ में लिए उसी बुक से उसके चेहरे पर वार करके यहाँ से भाग जाती है। इधर बालेंगर भी उसे देखकर उसके पीछे भागा। डायन तेजी के साथ भागने लग गई, लेकिन वो क्रिएचर दोबारा से उसे पकड़ लेता है कि तभी उसी टाइम बालेंगर आकर उस क्रिएचर को लेकर सीधा नीचे कूद जाता है। जो क्रिएचर उसी सूखे पेड़ पर गिरा और पेड़ उसके बॉडी से आर पार हो गया, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। बालेंगर भी डायन को बचाने के चक्कर में खुद को कुर्बान कर दिया था। भागते हुए डायन रिक के पास जाती है, जहाँ उसने देखा कि रिक की सांसें नहीं चल रही कि तभी उसी दौरान उसे होश आ जाती है। यहाँ पर 4 लोग बच गए थे, डायन, कोरा, रिक और वर्नोन, और बाकी सब ने मौत के घाट उतर गए। अब क्योंकि इन्होंने अपना वीडियो भी बना लिया था, इसीलिए यूट्यूब पर इनका वीडियो मिलियन में भागने लग जाती है, जिससे वे सारे काफी फेमस हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उन सारे पैसे जो 30 करोड़ थे उसे भी उठा लाए थे, जिससे ये सभी और भी ज्यादा अमीर हो चुके थे। और इसी